अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे खलाई मिशन के हवाले से। कौम का सर फख्र से बुलंद पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया। IQ कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर भी ली जाएंगी। 7 किलो वजनी IQ कमर की तैयारी में 2 साल लग गए। 8 माह तक तजुर्बात किए गए। सैटेलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार किया है। तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन IQ कमर चांद पर रवाना। मिशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:27 पर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से अहम मिशन के लिए निकला। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाजिर बराह रास्त नशर किए गए। IQ कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। 4 से 5 दिन लगेंगे कि ये चांद के मदार में या ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो ये वहाँ पहुँच के IQ-Q को रिलीज कर देगा चांद के मदार में, और ये सैटेलाइट जो है IQ-Q चांद को ऑर्बिट करना शुरू कर देगी, और उसके बाद ये हमें डेटा भेजना शुरू कर देगा जो कि इसका मिशन था, जैसे कि ये सरफेस की तस्वीरें लेगा चांद की। 7 किलो वजनी IQ कमर की तैयारी में 2 साल लगे। 8 माह तक तजुर्बात किए गए। चीनी मीडिया के मुताबिक मिशन चांद की पुरस्कार सतह फार साइड से नमूने इकट्ठे करेगा। कामयाबी की सूरत में ये पहली कोशिश होगी। लैंडिंग के 48 घंटों में एक रोबोट चांद की सतह पर उतारा जाएगा, जो हासिल करदा नमूने महफूज करके वापस चीन के इलाके मंगोलिया में लैंड करेगा। चीन ने चांद पर रवाना किए गए मिशन को कामयाब करार दे दिया है। चीनी हुक्काम के मुताबिक चैंग E6 खलाई मिशन जमीन से रवाना होने के 37 मिनट बाद मदार में दाखिल हुआ। खलाई जहाज के सोलर पैनल्स खुल गए और मामूल के मुताबिक सफ़र जारी है। खलाई जहाज जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतर सकता है। चीनी खलाई मिशन चांद की सतह पर 2 दिन काम करेगा। 53 दिन बाद खलाई मिशन की ज़मीन पर वापसी मुतवक्के है। चीनी खलाई जहाज अरबों साल पुराने मिट्टी, पत्थर और नमूने साथ लाएगा। खलाई मिशन की रवानगी। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जश्न का समा। कराची का स्पार्को कॉम्प्लेक्स भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। स्टाफ और तलबा ने बराह रास्त मनाज़िर देखे। काबिले फख्र लम्हात। पाकिस्तान चांद पर रवाना हो गया। मिशन तारीख में पहली बार चांद के लिए रवाना हुआ तो इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जश्न का समा था। इंस्टीट्यूट के तुलबा और तालिबात और मिशन पर काम करने वाले फैकल्टी मेंबरान ने बड़े हॉल में बैठकर मिशन की रवानगी के लिए बराह रास्त मनाजिर देखे। मिशन की रवानगी के वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। IQ कमर ने मिशन के हमरा चांद की मंजिल का रुख किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। कराची का स्पार्को कॉम्प्लेक्स भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजा। तुलबा और तालिबात ने इस दिन को काबिल फख्र करार दिया। IQ कमर की कामयाब लॉन्चिंग पर सदर और वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, IQ कमर की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संग मील साबित होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं और फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान के खलाबाजी के शोबे में अहम संग मील। सैटेलाइट मिशन IQ कमर की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम खुशी से निहाल। अहम कामयाबी पर फख्र का इजहार। चांद पर तहकीकात के आगाज़ से तरक्की की नई मनाजिल तय करने की उम्मीदें रोशन हो गई। मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत है पाकिस्तान के एक खलाई तहकीकाती मिशन की, और आने वाले वक्त में इस तरह के बहुत सारे मिशन लॉन्च होने की हमें तवक्को है। तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात है कि हमारा पहला स्पेस मिशन जो है चांद के लिए। लेकिन याद रहे कि इससे पहले हम 6 सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में भेज चुके हैं, जिनमें से कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि पाकसेट सैटेलाइट्स हैं, ये भी हम इससे पहले लॉन्च कर चुके हैं। काफ़ी खुशी की बात है कि अभी पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है, और आई विश वेरी बेस्ट टू आवर टीम कि वो इस तरह के काम आगे भी करते रहे, हमारी नेशन को प्राउड फील कराएं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जो है वो स्पेस रेस में एंटर हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम भी स्पेस रेस में आगे जाएं। एक्साइटेड होंगे, पाकिस्तान भी इस रेस में आगे जा रही है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा भी लूनर मिशन स्टार्ट होने वाला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात।
गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलूचिस्तान के लिए नामों पर मुशावरत की गई। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल को गवर्नर तैनात करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत, साथ मिलकर चलने पर जोर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीएम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, ज़ोहराना भी दिया। बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। अहम बैठक में सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल को गवर्नर तैनात करने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी, साथ मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर पंजाब के लिए सरदार सलीम हैदर की नामजदगी को खुशाइंद करार दे दी। कहा, सरदार सलीम हैदर एक तजुर्बेकार और मिडिल क्लास वर्कर हैं जिन्होंने मेहनत और जद्दोजहद से सियासत में अपना नाम पैदा किया। उम्मीद है सलीम हैदर पंजाब के लिए अच्छे गवर्नर साबित होंगे। सलीम हैदर साहब जो हैं वो हमारे बड़े तजर्बाकार और एक मिडिल क्लास के बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिन्होंने बड़ी अपनी मेहनत और जदोजहद के साथ जो है वो उन्होंने सियासत में एक बहुत अच्छा नाम जो है पैदा किया। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला के बतौर गवर्नर वो बहुत ही कामयाब गवर्नर होंगे और इससे पंजाब के सूबे को फ़ायदा होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। हमारा यही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाए, सारे सीसीटीवी फुटेजेस लाएं और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दें। हमें 9 मई का फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया। असद कैसर ने कहा, हम समझते हैं 9 मई ड्रामा था, पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म करने के लिए ड्रामा रचाया गया। जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएँ। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, उन लोगों के सारे सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है वही लोग रिस्पॉन्सिबल हो कि ये तो एक साजिश थी जिसके नतीजे में सारी लीडरशिप को ये उड़ा बैठे। अगर आप समझते हैं कि 9 मई की वाकई कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है, हम तो समझते हैं कि इसको ये एक ड्रामा था, और ड्रामा इसलिए था कि तारिक साहब को जो है अंडरमाइन किया जाए और उसको जो है उसकी मकबूलियत को खत्म किया जाए और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए। जितनी हमारी लीडरशिप जेलों में है इस सब का मुतालबा कर उसको रिहा किया जाए। केपी काबीना से रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ मरवत को फारिग कर दिया गया है। खालिद लतीफ़ मुआविन ख़ुसूसी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। मामले पर रद्द-ए-अमल में शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी पीटीआई की जानिब से उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजदगी हो चुकी है। ये नामजदगी 30 मार्च को हुई। नामजदगी के बाद एक ही घर में 2 सरकारी ओहदों का होना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मुशावरत के बाद मेरे भाई खालिद लतीफ़ ने 30 मार्च को ही वज़ीर आला केपी को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक़ में नहीं। सवाल किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफातर नहीं खोलते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। उनका कहना था कि एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कलदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं हूँ, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि जब वो दूसरे ममालिक में दफातर खोलते हैं तो हम उनको इंसेंटिवाइज करने को तैयार हैं, हम उनको टैक्स एग्जम्पशन देने को तैयार हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप पाकिस्तान में दफातर खोलें। मुझे बताइए ना, ये प्लेटफॉर्म्स ये पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट नहीं करते? पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि अगर एक्स से कोई ग्रीवेंस रिड्रेस करवाना हो तो हम 4 ईमेल लिखें और हमें जवाब ना आए? एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। बलूचिस्तान में एक अटैक होता है, BLA का सारा नेटवर्क इस वक्त एक्स के ऊपर है। वो लंदन से चलाते हैं, वो बलूचिस्तान से चलाते हैं, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, वो वायलेंस को इंसाइट करते हैं। मुझे बताया ना, गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे जो अटैक हुआ वो सारी अपडेट उसकी एक्स के ऊपर आ रही थी। कुछ मामलात हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं सारी बात यहाँ नहीं करना चाहता। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़श्ता रात एक निजी होटल पर हुई। ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई तो क्या गिरफ्तार करने आए हैं।
जिस पर हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, मैं कसम खाता हूँ आप चोर हैं, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल्लाह काकड़ बात इंतखाबात पर ले गए, बोले अगर फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क में गंदम की बिला ज़रूरत दरामद से काश्तकार रुल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है। मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 टन गंदम किसने दरामद की। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट मांग ली है। मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। किसानों का मौशी इस्तेहसाल, गंदम की खरीदारी शुरू न होने से काश्तकार बेहाल, किसानों की मेहनत बर्बाद होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 टन गंदम किसने दरामद की। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट मांग ली, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत करते हुए सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने पंजाब हुकूमत को अगले हफ्ते तक गंदम खरीदने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, अगले हफ्ते तक गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे गंदम नहीं खरीदी, हम अपने बच्चों के समेत ट्रैक्टर ट्रालियां और अपनी गंदम उठा के जो गांव के करीब हमारे रोड होंगे, जो हमारे जीटीज रोड होंगे, जो मेन हाईवेज होंगे, जो रेलवे ट्रैक होंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम नहीं खरीदी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि सियासतदानों को करने दें, किसान और नान बायो का काम कीमतें तय करना नहीं, ये हुकूमत तय करेगी। कहा पेट्रोल सस्ता कर दिया, नान बाइयों के पास कोई बहाना नहीं, अवाम को रिलीफ की राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, उनका काम मुल्क में नफरत और इंतशार पैदा करना है। जो है उसको तो हमें हड़ताल पे अब चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो उनको कीमत दी थी वो कीमत जो है वो उस वक्त थी जब 20 किलो का जो थैला था उसमें 500 रुपए की कमी हुई थी, अब उसमें 800 रुपए की कमी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत में भी कमी हो गई है। अब कौन सा बहाना लगाएंगे हमारे नान भाई एसोसिएशन वाले। सियासतदानों को करने दें, किसानों का कोई काम नहीं है सियासत करना, नान भाई एसोसिएशन का कोई काम नहीं है सियासत करना, और नान भाई एसोसिएशन के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो मुझे बताएंगे कि आटे की कीमत क्या होगी। ये हुकूमत का जो है काम है कि हमने इनको कैलकुलेट करके बताना है। और अब तो बहाना भी मैंने कहा कि खत्म हो गया, पेट्रोल का बहाना भी खत्म हो गया, आटा और सस्ता हो गया, तो अब तो बहाना चलेगा नहीं। बराए मेहरबानी जो रिलीफ आम आदमी का बनता है वो उसको दे, उसकी राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, मैं कई दफा बता चुकी हूँ। इनका काम मुल्क में जो है वो नफरत वो करना है, इनका काम मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करना है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का किसान पैकेज है बहुत जल्द उसको वो इनॉग्रेट करने जा रही हैं, और उसके बाद ये सारी सियासत दम तोड़ जाएगी जब काश्तकार को उसके जो है वो 1.5 लाख रुपया उसको हर फसल के ऊपर मिलेगा, जब उसको 3 मॉडल सेंटर्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक ही छत के नीचे उसको बैंक ऑफ पंजाब भी मिलेगा अगर उसको कर्जा लेना है, उसको मेयारी खाद भी मिलेगी, उसको बीज भी मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड्स भी मिलेंगे, तो ये इनकी सियासत खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने पीर से गंदम की खरीदारी का फैसला कर लिया। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी एंड प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। महकमा खजाना को 2.5 अरब रुपए पीर को जारी करने की हिदायत कर दी। कहा बाकी 2.5 अरब रुपए भी रवा माह ही जारी किए जाएं। बात कर लीजिए खुजार कौमी शाहरा पर धमाके से मुताल्लिक। खुजार में कौमी शाहरा पर धमाका हुआ है, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में गाड़ी को निशाना बनाया गया है। धमाके में मकामी सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 2 राहगीर जाँ बहक हुए हैं। मोहम्मद सिद्दीक अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खुजार धमाके की मजम्मत की है। सरफराज बुगटी ने IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले मुलजिम फैज़ान बट से तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम ने अफगानिस्तान में कलदम तंजीम के इशारे पर पुलिस एहलकार को कत्ल किया। 6 वारदातें करने वाले मुलजिम को 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। आला पुलिस अफसरान को भी निशाना बनाना था। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग।
दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। बोल न्यूज़ ने मुलजिम फैजान भट्ट का शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात हासिल कर ली। मुलजिम फैजान बादामी बाग का रिहायशी है, उम्र 21 बरस है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि पुलिस एहलकारों पर टारगेट करने के टास्क भी सरहद पार दहशतगर्द तंजीम से मिला। वारदातों के लिए 6 लाख रुपए अदा किए गए। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि 2 आला पुलिस अफसरान को भी टारगेट करने का मंसूबा था। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 14 दीगर मुलजिमान और सहूलतकारों की निशानदही भी कर ली गई है। मुलजिम के 2 साथी सैफुल्लाह खुरासानी और असदुल्लाह खुरासानी गुज़िश्ता दिनों भावलपुर में हलाक हो चुके हैं। उधर चिलास बस हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 35 अफराद जख्मी हुए हैं। बस हादसे में ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ है। तर्जमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। बस हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। कोयटा में सरियाब रोड पर फायरिंग से कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक प्रोफेसर शफकत मेंगल को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से फायरिंग के वाक़े की तहकीक कर रही है। कोयटा में सरियाब रोड पर फायरिंग से कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर जख्मी हो गए हैं और रेस्क्यू के मुताबिक प्रोफेसर शफकत मेंगल को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश कर रही है। 2023 तक मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। महंगाई 38% से कम होकर 20% पर आ चुकी है। मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के तहत रिफॉर्म्स जारी रखेंगे। जो चैलेंजेस इकॉनमी में रहे हैं वो तो अपनी जगह 23 तक रहे, लेकिन पिछले 9 से 10 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 38% पे पीक हुई और तकरीबन 20% पे आ गई एट द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल में इंशाल्लाह बतदरीज और उसमें कमी आएगी। जो स्टेबिलिटी आई है डॉक्टर दानिश, अब इसको हमने परमानेंस की तरफ लेके जाना है। जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को के बारे में, ताकि अंडर द IMF अम्ब्रेला हम इन रिफॉर्म्स को एक्चुअली पाया तकमील तक पहुंचाएं और उनको एग्जीक्यूट कर सके। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनका खसारा जो है वो हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है, तो इनको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है ताकि जो ड्रैग है हमारे ट्रेजरी के ऊपर और जो फिस्कल साइड पे है उसको कम से कम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का LWMC रोड शो का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने खुसूसी तौर पर डाइवो स्टॉल का भी दौरा किया। अवाम की सफरी सहूलियात में डाइवो की काविशों को सराहा। तो आपके पास पूरा सिस्टम है, सब कुछ है। वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल पे है। अब उसके अंदर बेसिकली हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। बात करेंगे गजा की। इसराइल की काबिज अफवाज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 ज़बरदस्त हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद और 51 को ज़ख्मी कर दिया। गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 34,622 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 88,000 तक जा पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की तबाही को दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दिया गया। 7 माह में 40 साल की तरक्की मलबे का ढेर बन गई। बात कर ली जाए खेलों के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 24 घंटों में दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। लीग कमिश्नर नाइला भट्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक नाइला भट्टी निजी मसरूफियात के बायस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ PC मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सोहेल सलीम ने इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया था। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।